तो सभी बहनों को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके प्रैक्टिस सेट को हम शुरू कर चुके हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी 28 फरवरी है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो बाल देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य का एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज हम आपके लिए बाल विकास का पहला नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। तो ये आपका 45 नंबर का आने वाला है। तो 45 नंबर की तैयारी हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है, जिससे कि तुरंत आपके पास में प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 55 नंबर का आपका मैनेजमेंट, 45 का मैनेजमेंट आएगा, 55 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, 55 नंबर का आपका पोषण एवं स्वास्थ्य आएगा और 45 नंबर का आपका बाल विकास जो कि 45 नंबर का आने वाला है। तो इन सब की नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। अभी तक केवल 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे कल तक, लेकिन हमने आपसे कहा था 10 जनवरी को आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी को सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं विथ डायग्राम। सारे नोट्स आपको अब मिलने वाले हैं। कैसे आप ले सकते हैं नोट्स वो आपको बता दें, और नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि नोट्स से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और हम यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं वो आज नोट्स पढ़ करके आए होंगे। अब देखिए, अब जो वो एमसीक्यू लगाएंगे ना तो उनको एक अलग ही लेवल का यहाँ पर अनुभव मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको बता देते हैं कैसे आप नोट्स ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एमपी महिला सुपरवाइजर सुपर नोट्स आपके अवेलेबल हैं। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो एक सब्जेक्ट आपको 39 रुपये का मिलेगा, लेकिन आप चारों सब्जेक्ट एक साथ में लेते हैं तो चार के चारों सब्जेक्ट आपको 128 रुपये में अवेलेबल हैं। इतने सस्ते और इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। 800-900 रुपये की किताबें लोग बेच रहे हैं, 800-900 रुपये का अपना जो है ये बैच भी बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना तो अब आपके सामने किताब पढ़ने का समय है और ना ही आपके सामने पूरा बैच पढ़ने का समय है, क्योंकि आपके सामने है आपकी एग्जाम डेट जो है 28 फरवरी। ठीक है, तो हम जो नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं पूरा डिटेल नोट्स है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, कितने दिनों में उस नोट्स को कंप्लीट करके, थ्योरी को कंप्लीट करके, 2-3 बार रिवीजन करके और यहाँ पर प्रैक्टिस करने आइए डेली। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स 128 रुपये में आप लोगों को मंगवा लेना है। कंप्लीट नोट्स में सर क्या क्या मिलेगा, तो पोषण एवं स्वास्थ्य पूरा जितना भी सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है नोट्स बनाया गया है। तो पोषण एवं स्वास्थ्य का नोट्स मिलेगा, सामान्य ज्ञान मिलेगा जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा। इसके अलावा जो आपके एक्ट वगैरह हैं, महिला संरक्षण एक्ट, बाल संरक्षण एक्ट, खाद्य सुरक्षा एक्ट, ये सारे एक्ट, जितनी भी योजनाएं महिलाओं और बालकों के लिए चालू की गई वो सारी योजनाएं एक साथ में आपको सामान्य ज्ञान में मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में शिशु देखभाल एवं बाल विकास जो जिसका हम ये प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, इसके कंप्लीट नोट्स और जो बीमारियां जिसमें एड्स को अलग से दिया गया है तो उस एड्स के लिए अलग से नोट्स हमने बनाए हैं। बाकी पूरा शिशु देखभाल का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा कठिन यहाँ पर माना जा रहा है, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कह रहे हैं, ये भी नोट्स अवेलेबल हैं। तो चारों नोट्स आपको जो है चारों सब्जेक्ट के मात्र 128 रुपये में मिलने वाले हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये आगे चल करके 149 के हो जाएंगे। तो अभी की अभी आप लोग मंगा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। मंगाना कैसे, तो ये आपको देखिए क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003, इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे महिला पर्यवेक्षक कंप्लीट नोट्स लिख देना है, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये कोई फ्रॉड नहीं है भैया, हमारा 92,000 सब्सक्राइबर का चैनल है तो कोई फ्रॉड करने हम नहीं बैठे हैं। ठीक है ना, सबको नोट्स भेजे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर अंदर नोट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो सबको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने नोट्स मंगवा लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, जिन लोगों ने नोट्स मंगवा लिया है वो लोग पढ़ करके जरूर आया कीजिए। डेली हम आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। जैसे कि अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, कौन सा, बाल विकास का। इसके बाद में चौथा प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो कि आपका सामान्य ज्ञान का होगा। तो जो भी यहाँ पर नोट्स खरीद लेंगे कल, वो सामान्य ज्ञान का जो एक्ट वाला पोर्शन है वो पढ़ करके आएंगे और एक्ट के ऊपर कल हम आपको प्रश्न करवाने वाले हैं। तो देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सीधे चल रहे हैं पहले प्रश्न के ऊपर।
जो कि आपका बाल विकास से पूछा जा रहा है। देखिए, ये बाल विकास में एड्स को बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है और एड्स के बारे में हमने अपने नोट्स में काफ़ी डिटेल में आपको बताया भी है, ठीक है ना? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एड्स जो है वो किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रिकेट्सिया, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर वायरस या विषाणु के कारण। तो सबको पता है एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, 101% पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है। यह एचआईवी के कारण होने वाली एक पुरानी संभावित जीवन घटक स्थिति है, यानी कि इसमें जीवन भी समाप्त हो सकता है, यानी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एड्स हाथ मिलाने से फैलता है या नहीं। तो एड्स जो है वो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अब ये एड्स फैलता कैसे है, इसके बचाव कैसे करेंगे, क्या क्या सिस्टम है, ये सब कुछ उस नोट्स में कंप्लीट डिटेल में दिया गया है। और भारत सरकार की योजनाएं कौन कौन सी, ये सब कुछ हमने नोट्स में बता रखा है, ठीक है। तो बाल विकास के नोट्स नंबर 2 जो है उसमें ये दिया है। और जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं वो लोग ध्यान रखना, आप लोगों को आज शाम को 9 बजे मैसेज कर देना है कि सर बाल विकास का नोट्स नंबर 2 हमको ज़रूर भेज दीजिए, ठीक है। तो बाकी रिकॉर्ड तुम्हारे पास में रहता है, किस किस ने लिया है तो उनको हम जो है भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए नहीं पहुंचता तो आप लोग एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने ले लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक विकास के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? अगर बच्चा है आपका, एक छोटा सा बच्चा है, तो अगर वो सामाजिक विकास कर रहा है तो मेनली उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है? परिवार का, विद्यालय का, पर्यावरण का या फिर खेल के मैदान का? आइए देखते हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा जब बचपन में धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा किसके कांटेक्ट में रहता है? परिवार के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। तो परिवार को बच्चों के सामाजिक विकास में प्राथमिक और सर्वाधिक प्रभावशाली कारकों में से माना जाता है। बच्चा परिवार में रहेगा, जो देखेगा जो सीखेगा वही वो जीवन में अपने उतारेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फैमिली है। यद्यपि विद्यालय, पर्यावरण और खेल के मैदान जैसे अन्य कारक भी बच्चों के सामाजिक विकास में योगदान कर सकते हैं, लेकिन परिवार जो है वो बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत विकसित होते हैं? आगे के 2 दांत निकलते हैं बच्चों में, ठीक है ना, जिसे हम दंतुली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन से दांत होते हैं? अग्रचर्वणक, कृंतक, रदनक या फिर तीसरी दाढ़? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कृंतक होते हैं वो कृंतक दांत सबसे पहले निकलते हैं। कृंतक को इंसाइजर्स कहते हैं। देखिए, तो निचले कृंतक इंसाइजर्स वे पहले दांत होते हैं जो 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चों में फूट जाते हैं। तो जो 6 से 8 महीने का बच्चा होगा उसके 2 दांत आगे वाले निकलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम कृंतक दांत कहते हैं। दांतों के बारे में भी पीडीएफ में बता रखा है हमने। देखिए, स्थायी दांतों में ऊपरी जबड़े पर 4 कृंतक और निचले जबड़े पर भी 4 कृंतक होते हैं, यानी 4-4 कुल मिलाकर के 8 कृंतक दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में किसमें विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए? स्पेशल जो एजुकेशन होता है वो क्यों दिया जाता है? ये बाल विकास का पोर्शन है, बाल विकास के पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। आइए हम समझा देते हैं आपको कहाँ पर देना चाहिए। केवल विशेष विद्यालय में, सामान्य विद्यालयों में कुछ विशेष व्यवस्था के साथ, माता पिता की देखभाल से घर पर या फिर खुले स्थान पर? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य विद्यालयों में कुछ विशेष व्यवस्था के साथ। अब ये विशेष शिक्षा होती क्या है, आइए समझा देते हैं। तो विशेष शिक्षा को विशेष आवश्यकता शिक्षा भी कहा जाता है। सैमुअल कर्क को विशेष शिक्षा का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था 2017 में कि विशेष शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? सैमुअल कर्क को कहते हैं। सर विशेष शिक्षा होती क्या है? देखिए, कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा आंखों से देख नहीं पा रहा है, कानों से सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। लेकिन उसी स्कूल में कुछ विशेष मतलब कि आपके विशेष चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं, विशेष व्यवस्था के साथ में उसको उपलब्ध कराया जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से विद्यालय खोला जाएगा। अलग से विद्यालय खोलेंगे तो उस बच्चे को ये लगेगा, अरे मतलब हम तो दिव्यांग हैं या ऐसा है, तो उसके मन में हीन भावना आएगी। इसलिए उसी विद्यालय में विशेष व्यवस्था करके उसको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कि वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे कि आपका कानों से कम सुन पा रहा है तो उसके लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। आँखों से नहीं देख पा रहा है तो ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, माता के स्तन का हिंड मिल्क किससे भरपूर होता है? अब आपको पता ही नहीं कि सर ये हिंड मिल्क क्या होता है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है विटामिन ए और ई के साथ में वसा, विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर या फिर लैक्टोज से भरपूर। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए और ई के साथ में जो वसा होती है वो हिंड मिल्क में पाई जाती है। चलिए बताते हैं हिंड मिल्क क्या होता है।
हिंड मिल्क वसा और विटामिन ए और ई से भरपूर होता है। इसमें फॉर मिल्क की तुलना में अधिक कैलोरी होती है। यह फॉर मिल्क की तुलना में सघन होता है। सर, ये हिंड मिल्क होता क्या है? तो जो हिंड मिल्क होता है वो माँ का पहला दूध होता है। जब गर्भवती माँ जो है वो बच्चों को जन्म देती है, तो जो पहला दूध होता है वो आपको गाढ़ा पीला दूध होता है और ये बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर ये कहेंगे कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है वो बच्चों को ज़रूर पिलाइए। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, वसा होता है और विटामिन ई से भरपूर वो दूध होता है। फॉर मिल्क क्या है? फॉर मिल्क होता है बाद का जो दूध होता है जो पतला होता है, ठीक है? तो जो आपका हिंड मिल्क है वो फॉर मिल्क की तुलना में सघन होता है, गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है। सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ये वीडियो सीरीज़ चलेगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले भी हमने क्लासेस शुरू की थी लेकिन लोगों ने ना तो लाइक किया था, ना कमेंट किया था, ना शेयर किया था, जिसकी वजह से हमने क्लासेस को बंद कर दिया था। चलिए फिर से शुरू किया है, देखते हैं आप लोगों का कितना सहयोग रहता है। मानव विकास के क्षेत्र किसमें विभाजित हैं? ऑप्शन देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। अब ये बड़ा-बड़ा आपका ऑप्शन है, सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है देखिए, अब पहले विकास समझिए कि विकास होता क्या है। तो विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संबंधित कार्य की संरचना वृद्धि है। यानी अंग आपके कैसे कार्य कर रहे हैं, सही समय पर अंगों ने काम करना शुरू किया कि नहीं किया, लेट तो नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें। यह वंशानुगत और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। यानी कुछ चीज़ें वंशानुगत होती हैं, जैसे कि बच्चे के बालों का झड़ जाना, 20 या फिर 30 साल की उम्र में बच्चों के बाल आगे के झड़ जाते हैं अगर माता पिता के भी बाल नहीं हैं, ठीक है ना? तो ये वंशानुगत भी होता है, पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से ये कार्य करता है। विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। ये 4 चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये पीडीएफ में आपको डिटेल में दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4 के मुख्य उद्देश्य में क्या-क्या शामिल है? जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4 चालू किया गया था, उसमें क्या-क्या उद्देश्य लिए गए हैं? नए संक्रमण की दर को 50% कम करना, पीड़ित व्यक्ति को व्यापक देखभाल और उपचार प्रदान करना, दोनों 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नए संक्रमण की दर को 50% से कम कीजिए और पीड़ित व्यक्ति को व्यापक देखभाल सुविधा उपलब्ध कराइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, वही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये 1 नंबर कन्फर्म है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, हर शिफ्ट में आता है। यह पहली बार 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में पाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है? ये एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। एचआईवी का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जिन लोगों ने हमसे वर्ग 3 की तैयारी की होगी उन लोगों को पता है, शुरुआत में हम इस तरह से प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसके बाद में जब 20 दिन रह जाते हैं तो फिर हम अपना मैराथन क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन एक-एक वीडियो में कवर करते हैं। तो अभी आपका ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आगे चल करके मैराथन भी शुरू करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोट्स भी ले लीजिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपके सही समय पर समझ में आ सकें। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? बिंदुओं पर, रेखाओं पर, उभार पर या कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंदुओं से मिलकर के ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ है। ब्रेल लिपि बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। देखिए, तो ब्रेल लिपि को पहली बार 1829 में लुई ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया था। किसने बनाया था? लुई ब्रेल ने। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित किया गया था ताकि वह कागज पर उत्कीर्ण कर लीजिए, ठीक है, उत्कीर्ण अक्षरों को अपने हाथों से महसूस कर सकें। यह कई सारे बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, तो डॉट डॉट डॉटों से मिलकर के जो है ब्रेल लिपि का निर्माण हुआ है। लुई ब्रेल ने 1829 में बनाया था। देखिए, अवस्थाओं पर प्रश्न आ गया है और हमने अपने पीडीएफ में ये सारी अवस्थाओं को डिटेल में समझाया है। शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, सारी अवस्थाओं को बताया है। तो शैशवावस्था की अवधि कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 या फिर जन्म से 1 वर्ष? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवा अवस्था मानते हैं। देखिए कुछ जानकारी, देखिए, तो विकास के अंगों के बेहतर और संबंधित कार्य की संरचना में एक वृद्धि को संदर्भित किया जाता है। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है। कौन सा? सबसे पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है? अवस्थाओं के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में आपको केवल 2 अवस्था पढ़नी है, सबसे ज़्यादा शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था।
ठीक है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या महिला पर्यवेक्षक है उनको 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना रहता है। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर ही आता है। एक आध दो क्वेश्चन 6 से 12 वर्ष के ऊपर भी आएंगे, लेकिन केवल इन्हीं दोनों से प्रश्न बनने वाले हैं। जब इन्हीं दोनों से प्रश्न बनने वाले हैं तो ये दोनों अवस्था हमको क्यों पढ़नी? तो ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा टीचर तो नहीं है जो आपको ये 2 अवस्था भी पढ़ा रहा है। ये 2 अवस्था केवल और केवल आपका टीचिंग एग्जाम में पढ़ाई जाती हैं, आपके महिला पर्यवेक्षक में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर कल हमने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि पोस्ट तो 660 ही हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है, कल हमने वीडियो बना रखा है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। और फिर इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, जो भी आपका चहेता हो, जिसका चाहते हैं कि आपके साथ में उसका भी सिलेक्शन हो जाए, तो ज़रूर भेजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए अभी याद करवा दिया। अब वीडियो को पॉज करो और पहले लाइक करो। ठीक है, कर दिया होगा सभी बहनों ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेफ बाल संरक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा है? कुल मिलाकर के यूनिसेफ के बारे में पूछा है आपसे। और यूनिसेफ के बारे में अपनी पीडीएफ में हमने बता रखा है। सामान्य ज्ञान पीडीएफ नंबर 2 में यूनिसेफ क्या होता है, डब्ल्यूएचओ क्या है, यूनेस्को क्या है, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, महिलाओं की योजनाएं, बालकों की योजनाएं, ठीक है ना, ये सारी योजनाएं सामान्य ज्ञान पीडीएफ नंबर 2 में हमने करा रखा है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसको। देखिए, तो बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार, संघर्ष और आपात स्थिति में बच्चे या फिर उपरोक्त सभी। तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के लिए यूनिसेफ कार्य करता है। देखिए, अब ये कब बना था, कैसे क्या कार्य करता है? देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, का गठन 1946 में किया गया था। 1946 में इसका निर्माण किया गया था। बाकी इसके बारे में डिटेल आपको सामान्य ज्ञान पीडीएफ नंबर 2 में मिल जाएगा। और इसके साथ में और कौन कौन सी ऐसी संगठन है जिनको हमें पढ़ना है, वो भी वहाँ पर दी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस, इसके बारे में ही बता रखा है। ड्वाकरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें करा रखी हैं पीडीएफ में। तो आईसीडीएस के अनुसार गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यानी कि कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि जो आपकी विद्यालय की शिक्षा होती है वो किस तरह की होनी चाहिए आईसीडीएस के अनुसार। शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ये तो पहले गलत हो जाएगा। जो भी शिक्षा दी जाएगी वो बालकों पर केंद्रित करके दी जाएगी। ठीक है, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, संरचना आधारित होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतिविधि आधारित आपको जो है शिक्षा देनी है बच्चों को आईसीडीएस के अनुसार। देखिए, 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास योजना, ये डेट याद रखना। आईसीडीएस प्रारंभिक बाल्यावस्था का एक अनूठा विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके लिए आईसीडीएस की स्थापना की गई थी 1975 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शिक्षा की मॉन्टेसरी प्रणाली क्या है? देखिए, ऑप्शन है, यह मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से छात्रों को लिखने और पढ़ने का कौशल सिखाती है, यह स्वचालित शिक्षा प्रणाली में विश्वास नहीं करती, या छात्रों को आत्म अनुशासन विकसित नहीं करती। तो जहाँ पर भी आपको नहीं लगा मिल जाए, सबसे पहले उसको हटाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो ऑप्शन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। खैर, इसके बारे में एग्जाम टाइम पर आपको कुछ ट्रिक्स भी हम बता देंगे जो एग्जाम टाइम पर आपको बहुत काम आएंगी। वर्ग 3 वालों को बहुत काम आई थी। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से छात्रों को लिखने और पढ़ने का कौशल सिखाती है। इसको किसने बनाया था, आइए देख लेते हैं। तो शिक्षा की मॉन्टेसरी प्रणाली एक छात्र केंद्रित विधि है जो इतालवी चिकित्सा और प्रकृतिवादी मौरिया मॉन्टेसरी के द्वारा बनाई गई थी। याद रखना, नाम क्या है इनका, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई थी। इस पद्धति का उद्देश्य छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से लिखने और पढ़ने का कौशल सिखाना है। इसके अलावा वर्ग 2 और वर्ग 3 का भी जिसका एग्जाम है वो लोग भी अपने नोट्स मंगा लेंगे। वर्ग 2 के नोट्स मात्र 39 रुपये में अवेलेबल हैं। वर्ग 3 के कंप्लीट नोट्स मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हैं। तो आप लोग अपने अपने नोट्स मंगा लीजिएगा। आपका कोई भाई बहन हो जो वर्ग 3 वर्ग 2 का एग्जाम दे रहा हो, उनको बता देना कि कंप्लीट नोट्स वर्ग 2 के 39 में और वर्ग 3 के 99 में उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विकास की भ्रूणीय अवस्था कब से कब तक चलती है? अब इस अवस्था के बारे में भी बता रखा है पीडीएफ में। देखिए, 0 से 2 सप्ताह तक चलेगी, 2 से 8 सप्ताह चलेगी, 9 से 10 सप्ताह चलेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से लेकर के 8 सप्ताह तक की अवस्था भ्रूणीय अवस्था कहलाती है। देखिए,
तो यह अवस्था गर्भाधान से 8 सप्ताह तक चलती है। कोशिका की विकासशील गेंद को भ्रूण कहा जाता है। पहले एक छोटी सी कोशिका बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़ी होती है और 8 सप्ताह में कुछ इस तरह का जो है एक भ्रूण बन जाता है, जिसके हाथ जो है इस तरह से लगे रहते हैं। तो ये थोड़ा इंसान से मिलता जुलता रहता है, इसी को हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। 14 नंबर देखिए, सृजनात्मकता किसके साथ में बढ़ती है? सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। किसके साथ बढ़ती है? उम्र के साथ बढ़ती है, शिक्षा के साथ बढ़ती है, अनुभव के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुभव के साथ में क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो भैया शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, नई नई चीज़ों को करने की उनके अंदर क्षमता होती है। वो देखते रहते हैं, आप आए दिन सुनते रहते हैं कि भैया इस छोटे से बालक ने ऐसा कर दिया, इसने जेसीबी मशीन बना दी, इसने ऐसा कर दिया। तो वो सब जो है अनुभव के साथ में बढ़ती रहती है, ठीक है। तो रचनात्मकता व्यक्ति को अपने विचारों, धारणाओं और गतिविधियों में नवीनता लाने का प्रयास करती है। अब नवीनता कब आएगी? जब आप पहले से कुछ जानते होंगे। तो पहले से कोई चीज़ जानेंगे, उसमें नवीनता लाएंगे, तो यानी आपको पहले से अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर उसको और क्रिएटिव बनाना क्रिएटिविटी कहलाती है। यह अनुभव के आधार पर बढ़ती जाती है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर उपरोक्त सभी? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब ये जो अध्ययन के नियम हैं, ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो थानेडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को बिल्ली और पहेली बॉक्स के प्रयोग के आधार पर विकसित किया था। उनके अनुसार अधिगम, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध है। और थानेडाइक महोदय के बारे में आपको पीडीएफ में पूरा देखने को मिल जाएगा। इनके सिद्धांत कौन कौन से, इनके नियम कौन कौन से, ये हमने अलग से करा रखे हैं, ठीक है। बाल विकास पीडीएफ नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ मंगा लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7052547003। इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके अपने नोट्स को तुरंत की तुरंत मंगा लेना है और अभी से तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि इस समय आपके पास में बहुत कम बचा है। कम से कम एग्जाम से पहले इन सारे नोट्स को 3 से 4 बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है और ये डेली प्रैक्टिस क्लास को जरूर लेना है। कल से कोशिश करेंगे कि 2 क्लास आपकी स्टार्ट करें, क्योंकि नोट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। अब ज़्यादा काम तो है नहीं हमारे पास में, तो 2 क्लास लाने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्लास को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी दोस्तों के पास। अभी भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, अपने बहनों के पास में, सबके पास में शेयर कर दीजिए जो भी एग्जाम देने वाला है, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।